हाय फ्रेंड्स, आज हम कविता पढ़ने वाले हैं विद्यापति जी की। और विद्यापति जी का जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जहाँ जहाँ पग जुग धरे। आपका स्वागत है मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन। मेरा नाम है ज्योति और मैं आपको आज विद्यापति जी की कविता पढ़ाने वाली हूँ, जहाँ जहाँ पग जुग धरे। ठीक है, ये राधा और श्री कृष्ण जी के ऊपर लिखी गई इनकी कविता है। और पहले विद्यापति जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विद्यापति जी जो है वो मैथिली भाषा के कवि हैं, जिन्होंने अपनी ज़्यादातर जो रचनाएं लिखी हैं वो मैथिली भाषा में ही लिखी हैं। और इनका एक उपनाम है मैथिली कोकिल, जो इन्हें दिया गया है। और ये जो है एक भक्त और श्रृंगारी कवि कहे जाते हैं। वैसे तो मतभेद है कि आखिर ये भक्त कवि है कि श्रृंगारी कवि, लेकिन हम इन्हें दोनों नाम रखते हैं। और पेपर में मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि विद्यापति जी जो है बताइए कि वो एक भक्त कवि है कि श्रृंगारी कवि है। ठीक है, तो एक बार इनके डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। विद्यापति जी का जन्म कब हुआ है? 1368 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, ईस्वी इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग ईस्वी में हुआ है। और इनका देहांत 15वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है। ठीक है, चलिए विद्यापति जी की एक बार कविता पढ़ लेते हैं। आपको मैंने बताया है कि इनकी जो भाषा है कौन सी है, मैथिली की भाषा है। चलिए पढ़ते हैं। अब कविता कुछ ऐसे है, बहुत प्यारी है। मैं पहले एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर इसकी मीनिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पग जुग धरई तहीं तहीं सरो रूह झरी, जहाँ जहाँ झलकत अंग तहीं तहीं बिजरी तरंग, की हेरल अपरूप गोरी पैठल हिये मधी मोरी, जहाँ जहाँ नयन विकास तहीं तहीं कमल प्रकाश, जहाँ लघु हास संचार तहीं तहीं अमीय विकार, जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष तहीं मदन सल्लाख, हेरे से धनी धोर अब तीन भुवन अंगोर, पुनि के दर्शन पाव अब मोहे ई दुख जाब, विद्यापति कही जानी तू गुण देहब आनी। फ्रेंड्स, चलिए कविता हमारी हो गई। चलिए इसकी एक बार मीनिंग समझ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से कविता आ जाएगी समझ में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो पहली लाइन क्या है कि जहाँ जहाँ पग जुग धरे। मैंने आपको पहले बताया कि जो कविता किसके ऊपर लिखी गई है, राधा जी और श्री कृष्ण जी के ऊपर लिखी गई है। तो यहाँ पे राधा जी के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि राधा जी जो है जहाँ पर भी अपने पैर रखती हैं तो वहाँ पे क्या सरो रूह झर जाती है। सरो रूह का अर्थ है सरोवर की रूह। सरोवर की रूह किसे कहेंगे? कमल के फूल को कहेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है कि जहाँ जहाँ पग जुग धरे, राधा जी जहाँ जहाँ अपने पैर जुग यानी कि दोनों जोड़ा। ठीक है, यानी कि जहाँ भी राधा जी जाती हैं, जहाँ भी अपने पैर चरण कमल रखती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? सरो रूह झरती है, यानी कि कमल के फूल झड़ जाते हैं। यानी कि राधा जी के पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल के फूल से की गई है, कि कमल के फूल मानो राधा जी जहाँ भी जाती है वहाँ पे कमल के फूल बिखर जाते हों, ऐसा लगता है। फिर अगली लाइन है जहाँ जहाँ झलकत अंग तहीं तहीं बिजली तरंग, कि राधा जी के शरीर का कोई भी अंग दिख जाए तो ऐसा लगता है कि मानो बिजली कौंध गई हो। यानी कि राधा जी का जो अंग है वो इतना सुंदर, इतना चमकदार और इतना बिजली के समान है कि आँखों में पड़ते के साथ एकदम चौंध आ जाए, ऐसा लगता है। ठीक है, फिर अगला हैगा कि हेरल अपरूप गोरी पैठल हिये मथी मोरी, कि जो राधा जी का जो रूप है वो इतना सुंदर, इतना आकर्षक है कि देखते के साथ वो क्या है, एकदम अनुपम, इतना गोरा है, इतना अनुपम है कि जो सीधे हृदय में और मस्तिष्क में बैठ गया है मोरी। विद्यापति जी कह रहे हैं कि राधा जी का रूप सौंदर्य बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर अगली लाइन है जहाँ जहाँ नयन विकास तहीं तहीं कमल प्रकाश। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि राधा जी जहाँ देखती हैं ऐसा लगता है कि वहाँ पर कमल रूपी प्रकाश फैल गया हो, यानी कि जहाँ देखा तो वहाँ पे एकदम खुशी छा गई हो, ऐसा। ठीक है, फिर अगला है जहाँ लघु हास संचार तहीं तहीं अमीय विकार। अब यहाँ पे कि राधा जी अगर जहाँ पे भी थोड़ा सा हंस देती है, थोड़ी बात कर देती है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे अमृत बरस गया हो। ठीक है, वहाँ पर अमीय विकार यानी कि अमृत फैल गया हो। जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष तहीं मदन सल्लाख। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि राधा जी जहाँ कुटिल कटाक्ष यानी कि जहाँ अपनी तिरछी नज़र से भी देख ले तो ऐसा लगता है कि मानो मदन मीन्स कि कामदेव जी ने अपने बाण से लाखों लोगों को घायल कर दिया हो, ऐसा उनके नेत्र के बारे में कहा गया है। ठीक है, फिर अगली है हेरित से धनी थोर अब तीन ही भुवन अंगोर, यानी कि जो राधा जी का जो रूप है, सौंदर्य है, उसे देख कर वो इतना ज़्यादा मन जो है विचलित हो गया है। विद्यापति जी कह रहे हैं कि उनका जो रूप है वो इतना ज़्यादा विचलित कर देने वाला है कि जो तीनों लोग हैं उसमें कहीं पर भी उनके जैसा रूप देखने को नहीं मिलता है। फिर लाइन में कहते हैं पुनि के दर्शन पाप अब मोहे ई दुख जाप। अब अगर मैं पुनः
पुनः यानी कि अगर फिर से मेरे को राधा जी के दर्शन होंगे तभी मेरा ये दुख जाएगा। फिर लास्ट है विद्यापति कही जानी तू गुण देहब आने, यानी कि विद्यापति जी कह रहे हैं कि अब मेरा ये दुख तभी जाएगा जब राधा जी के पुनः दर्शन होंगे, और जब उनके दर्शन होंगे तब मुझे ऐसा लगेगा कि राधा जी के जितने भी गुण हैं वो मेरे में समाहित हो गए। यानी कि कहते हैं ना कि ईश्वर की जितनी भी शक्ति है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर समाहित हो गया, मैं खुद को उनके समान शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि मुझे भी वही महसूस होएगा अगर राधा जी के मेरे को फिर से पुनः दर्शन होएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि उनका जितने भी गुण हैं सारे गुण मुझ में समाहित हो गए हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कविता ये ख़त्म होती है। एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको बताया थोड़ी इसकी मैंने यहाँ पे लिखी थी, चलिए पढ़ लेते हैं। तो विद्यापति जी जिनका जन्म 1368 में व 15वीं शताब्दी के मध्य में इनका देहांत हो गया था। इनका जो जन्म स्थान है वो बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी गांव से है, और इनकी जो भाषा है जिसमें इन्होंने ज़्यादातर अपनी रचनाएं लिखी है वह है संस्कृत, अवध जो कि अपभ्रंश का क्लिष्ट रूप है, और मैथिली। ये 3 भाषाओं में इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। विद्यापति जी की जो प्रमुख कृतियाँ यानी कि जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। ओके, और जैसे कि आपको मैंने बताया विद्यापति जी क्या है सिंगारी और भक्ति परक इन्होंने ज़्यादातर रचनाएं की हैं। तो ये भक्ति और सिंगारी दोनों कवि माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति में राधा कृष्ण जी को लिया है और सिंगारी में इन्होंने ज़्यादातर श्री कृष्ण जी का और राधा जी के रूप सौंदर्य का वर्णन किया, इसलिए इन्हें भक्ति और सिंगारी दोनों कवि हम मान सकते हैं। फिर अगला है विद्यापति जी की कविताओं में सिंगारिकता की अधिक प्रधानता हमें देखने को मिलती है। हमने अभी कविता पढ़ी ना, तो उसमें क्या था मोस्टली सिंगारिकता यानी कि रूप सौंदर्य का अधिक बखान किया जाता है। कहीं पे भक्ति तो हमें देखने को ही नहीं मिलती, उन्होंने भक्ति कम की है, उनके रूप सौंदर्य को अधिक बखान किया है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि उनकी सिंगारिकता अधिक प्रधानता रही है। चलिए इसके एक बार समझ लेते हैं व्याख्या। तो विद्यापति जी की कविता जहाँ जहाँ पगजुग धरी, इसमें क्या है जैसे कि पढ़ते हैं जहाँ जहाँ पगजुग धरी तहीं तहीं सरोरू झरी, अर्थात विद्यापति जी राधा जी के अनुपम रूप सौंदर्य को देखकर कहते हैं कि जहाँ जहाँ राधा जी अपने पैरों को रखती हैं वहाँ वहाँ सरोरू यानी कि कमल के फूल झरने लगते हैं। जहाँ जहाँ झलकत अंग तहीं तहीं बिजली तरंग, अर्थात कि राधा जी का जो अंग है यानी कि जो शरीर है उनका रूप है सौंदर्य जो है वो इतना है कि उनकी झलक पड़ते ही मानो ऐसा लगता है कि बिजली कौंध गई हो। चलिए अब आगे, फिर आगे क्या लिखा है, कहते हैं कि हेरल अपरूप गोरी पैठल हिय मधि मोरी, कि राधा जी का जो अनुपम रूप है वो देखने के बाद वो सीधा हृदय में व मस्तिष्क में बैठ गया है। ठीक है, जहाँ जहाँ नयन विकास तहीं तहीं कमल प्रकाश, कि राधा जी जहाँ भी जहाँ कहीं भी देखती हैं वहाँ मानो कि कमल रूपी प्रकाश फैल गया हो, तथा राधा जी के देखने मात्र से ही अंधकार दूर हो जाता हो, प्रकाश का आगमन हो जाता हो, ऐसा कहा गया है। फिर आगे है जहाँ लघु हास संचार तही तहीं तहीं अमीय विकार, कि राधा जी जहाँ भी थोड़ा सा हंसकर किसी से बात कर देती हैं तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि अमृत फैल गया हो, उनकी आवाज़ की मिठास और रसी अमृत से कम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे, जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष तहीं तहीं मदन सल्लाख, अर्थात कि राधा जी की तिरछी नज़र से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो राधा जी ने तिरछी नज़र से देखा कि मानो स्वयं कामदेव जी ने बाण चला दिया जिससे एक ही बार में लाखों लोग घायल हो गए हो। ठीक है, फिर हेरित से धनी थोर अब 3 भुवन अंगूर, अर्थात एक बार देखने से ऐसा रूप जिससे मन नहीं भरता, ऐसा सुंदर रूप तीनों जगत में कहीं भी नहीं है देखने को। चलिए आगे, फिर पुण्य के दर्शन पाप अब मोहि ई दुख जाप, वो क्या करेंगे, अर्थात कि राधा रानी जी के जब फिर से दर्शन होंगे तभी मेरा ये सारे दुख जाएंगे। फिर कहते हैं विद्यापति जी क्या कहते हैं कि विद्यापति कह जानी तो गुण देहब आने, कि विद्यापति जी कहते हैं कि राधा जी के एक बार पुनः दर्शन हो जाने से उनके सभी जो गुण हैं वो मेरे में ऐसे लगेंगे कि मेरे में समा गए हों, अर्थात कि मुझे ऐसा लगेगा कि राधा रानी जी से मुझसे ही कहीं पर, यानी कि राधा रानी जी मुझे पर मेरे पास ही उनके सारे गुण जो है वो मेरे में ही समाहित हो गए हैं। फ्रेंड्स ओके, तो विद्यापति जी की कविता भी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कबीर पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरा नाम है ज्योति, चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट एक लाइक, और अगर आपको कोई हिंट देना हो तो आप वो भी दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सायनारा।